क्यों अच्छा लग रहा था? क्यों अच्छा लग रहा था सबको? क्योंकि आप लोग सब साथ में चल रहे थे, है ना? सब साथ में चल रहे थे, एक साथ एक आवाज में नारा भी लगा रहे थे, इसलिए सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया बेटा। तो आज हम एक बार सब बच्चे शांत हो जाएंगे तो कहानी सुननी क्या? कहानी सुननी है क्या? तो छोटे बच्चे को छोटी सी कहानी सुना देते हैं तो थोड़ा शांत हो जाएंगे, है ना? तो स्वतंत्रता का मतलब आप लोग समझते हो छोटे बच्चे, है ना? स्वतंत्रता का मतलब हम आपको छोटी सी बात से बताते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, एक बार एक बेटा जी घर में छुट्टी थी उनकी। सुनो कहानी सुन लो। ये छोटा बच्चे का नाम क्या? छोटा बेटा जी की छुट्टी थी विद्यालय की, तो बेटा जी घर में क्या कर रहे थे? बहुत शोर कर रहे थे, सब सामान को बिखरा रहे थे। छोटा था बच्चा तो कभी कुछ बिखरा रहे, कभी कुछ बिखरा रहे। मम्मी जी बहुत परेशान हो रही थी घर में, क्योंकि बच्चा का छुट्टी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो वो क्या कर रहे थे? कभी गद्दा बिखरा देते थे, कभी तकिया बिखरा देते थे, कभी बर्तन बिखराते थे। मम्मी बोलती थी बेटा ठीक से रखिए। तो बेटा जी को समझ में नहीं आता था। बेटा अपना होमवर्क कर लीजिए, आप शैतानी क्यों कर रहे हो? बच्चा सुनता ही नहीं था, बच्चा मस्ती करते रहता है ना? तो क्या हुआ, मम्मी जी बोलती रही ऐसी। फिर क्या हुआ, मम्मी जी आके समझाई उनको, बेटा जी आप अच्छे से होमवर्क कर लो, और देखो मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ। तो बेटा जी खुश हो गए, मम्मी आप मेरे साथ बैठोगे क्या? हाँ बैठूंगी। तो मम्मी उनके साथ बैठ गई और बैठ करके उनके साथ होमवर्क करवाने लग गई। बेटा जी होमवर्क कर लिए, उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने अच्छा काम कर लिया, मैं तो अपना होमवर्क पूरा कर लिया, कल मैं विद्यालय जाऊंगा और अध्यापिका जी बोलेंगे अरे वाह आप तो बहुत अच्छा वर्क करके लाए हो, है ना? तो जब हम अच्छे से मम्मी जी की बात सुन लेते हैं, अच्छा से अपना काम कर लेते हैं और व्यवस्थित रह जाते हैं, मनमानी नहीं करते, इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। पता है आप लोग को? इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। अब आपको मम्मी टोकेगी भी नहीं, डांटेगी भी नहीं, क्योंकि आप बदमाशी भी नहीं कर रहे हो और आप अपना काम को व्यवस्थित कर रहे हो बेटा। तो ठीक है, तो आप लोग के लिए छोटे से बच्चों लोग इस बात को समझेंगे कि मम्मी का आज्ञा पालन करना, व्यवस्थित रहना, बड़ों की बात सुनना, है ना? क्या नोवेश बेटा जी सुन पा रहे हैं बेटा? ध्यान से सुनना ये भी बहुत बड़ा काम है, ध्यान से सुनना होना चाहिए। कौन बच्चा ध्यान से सुन पाता है बातों को? हाँ, कौन सुन पाता है? हाँ, जब हम ध्यान से सुन पाते हैं तो बात समझ में आ पाती है, और बात समझ में आ पाती है तो अच्छे से हम रह पाते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से प्रस्तुति करने वाले हैं आज। तो आज हम कौन से दिन उपस्थित हुए सब लोग? स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पे आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है बेटा? तो बस हम लोग को बस अपने भाव को, अपने मन के, अपने विचार को बहुत कैसे रखना है? पवित्र रखना है। अपनी सोच को हमेशा बड़ा करके रखना है। कैसे बड़ा करके रखना है? किसी के प्रति हमको द्वेष नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। इस भाव से हमको मुक्त होना ही हमारे लिए स्वतंत्रता है, ठीक है? आपका भाई आ रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं हो रही उनको, आप जगह दे दो, भाई भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे, दोनों बढ़िया से बैठ पाओगे, है कि नहीं? भाई जी अगर बात कर रहे हैं, अब भाई जी को बोलोगे भाई जी शांत बैठ जाओ, कितना अच्छा लगेगा, है ना बेटा? तो ऐसे मिल के रहना, तालमेल पूर्वक रहना, इसी को हम स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है? सब समझ पा रहे हो? आज का दिन इतना मज़ा क्यों आता है? आज के दिन बहुत मज़ा आता है ना, सबको, छोटों को भी आता है, बड़ों को भी खूब मज़ा आता है। आज का दिन सब लोग उत्साह से भरे रहते हैं कि नहीं? क्यों मज़ा आता है आज के दिन? क्योंकि हम सब अच्छी सोच आज लेके चलते रहते हैं, सबका सोच एक रहता है, सब मिलने वाले हैं। तो ये जो सबका मिलना है ना, यही उत्सव है, और यही क्या है बेटा? स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता दिवस है, सबका मिलना एक साथ होता है। हर कोई इससे मिलना चाह रहा है कि नहीं? विद्यालय में इकट्ठा होना चाह रहे हो ना? और सब अच्छे विचारों के साथ रहना चाहते हैं। सबके मन में अच्छे विचार आ रहे होंगे आज कि मैं आज अच्छा कुछ करूँगा। सबके मन में आ रहा है? हर दिन अच्छा कुछ करने का भाव आता है कि नहीं? आज के दिन लगता है मैं बहुत अच्छे से रहूँगा, अच्छे से कपड़ा पहनूंगा, है ना? तो यही जो विचार है बेटा आगे बढ़ाने की,
आगे बढ़ने की, इसी को ही बोलते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग को? किसको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अच्छे से जीना को हम बोलते हैं समझदारी पूर्वक जीना। तो सभी बच्चे को समझदार होना है कि नहीं होना है? हम सबको समझदार होना है, और समझदार होने से हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बेटा? होंगे कि नहीं होंगे? किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा हमको। कितना अच्छा दिन रहेगा, सोचो, है ना? तो इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और आप लोग की छोटी छोटी प्रस्तुति को हम सब बड़े आज एंजॉय करेंगे, है ना? तो सबसे पहले मैं आज के जो बड़े बच्चे जो आज एंकरिंग और स्टेज को संभालने वाले हैं, तो हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो आज की आगे का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत होगा। तो इसके लिए मैं बच्चों को बुलाना चाहूँगी। अदिति बेटा जी, बिट्टू बेटा जी स्टेज पर आ जाए। जो भी एंकरिंग करने वाले आगे का कार्यक्रम इन लोग संभालेंगे। Good morning to all of you. So let's get started this celebration. We would like to call our brothers and sisters from class 2 and 3 for their two beautiful songs. Now class 2 is presenting the Naman Geet. So please come on the stage, class 2. Now class 2 is presenting the Naman Geet. ये लो माइक ले लो। जन्म पाकर सेवा पाकर खुश होता है मेरा मन, खुश होकर हाथ जोड़कर अभिभावक को करूँ नमन, अभिभावक को करूँ नमन। इसने और सहयोग पाकर खुश होता है मेरा मन, खुश होकर हाथ जोड़कर भाई बहन को करूँ नमन, भाई बहन को करूँ नमन। पढ़ लिख कर ज्ञान पाकर खुश होता है मेरा मन, खुश होकर हाथ जोड़कर गुरुजनों को करूँ नमन, गुरुजनों को करूँ नमन। What a melody! Please give them a round of applause. So now we present to you class 3 with their song Desh Desh Desh. तो सभी लोग इनका तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे। देश 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 है महान, देश में देखे मानव है महान, मानव है समान। देश 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 है महान, सब देश में देखे मानव है स्वतंत्र, मानव है स्वतंत्र। स्वतंत्रता से जीने में आचरण है पहचान, आचरण है पहचान। देश 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 है महान, देश के कोने कोने में सुख है समान, सुख है समान। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मानव है महान, मानव है महान, मानव है महान। थैंक यू। बस बहुत सुंदर बेटा जी। इस गीत को लिखी है आदरणीय डॉली भाभी जी ने इस गीत को लिखा है और उनको बच्चों को तैयार भी किया है। तो सब जोरदार ताली करें। ठीक है, बहुत ही प्यारे गीत के लिए जोरदार तालियां। अब हम सबके सामने क्लास 4 से अवनीश भाई जी एवं क्लास 5 से सेजल बहन जी हम सब के सामने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपने विचार रखेंगे।
उनका स्वागत हम तालियों से करेंगे। दोनों हाथ से माइक पकड़ना, दोनों हाथ से माइक पकड़ना है। पहले आप बोल दो फिर भाई जी बोलेंगे। आदरणीय अध्यापक जी, अध्यापिका जी, सम्मानीय अतिथिगण और मेरे प्यारे भाई जी बहन जी, मैं कुमारी सेजल हूँ और कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते और स्वतंत्रता दिवस की खूब बधाई। भारत देश में आज के दिन हम सभी इकट्ठा होकर स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाते हैं। साथ ही हम इस दिन अपना राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गान जन गण मन गाते हैं। इस दिन हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं, जिनके कारण आज हमें इस सुंदर धरती में इतने अच्छे साधन मिले हुए हैं। साथ ही हम उन सभी को भी याद करते हैं, जिनके कारण हम आज समझदारी की ओर आगे बढ़ाने में सहयोग मिला है। साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही मैं अपने माता पिता, अध्यापिका जी और इस अद्भुत विद्यालय का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण आज मैं अच्छी बात सीख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। तो आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। Respected teachers, honorable guests and my dear Bhaiji Bahanji, I am Amnish from class 4. I wish you a great morning and also Happy Independence Day. Today we Indians come celebrate Independence Day. We hoist our national flag and sing our national anthem Jana Gana Mana. Today we show our gratefulness to our ancestors. Because of them, we are living in this beautiful earth with so many resources useful for mankind. I thank all of them and thank you all of you. Thank you so much. थैंक यू सेजल बहन जी और अवनीश भाई जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। उनके लिए जोरदार तालियां। अब हमारे सामने क्लास 2 और 3 के हमारे छोटे बच्चों के साथ वह लेकर आ रहे हैं एक कविता, वी आर हैप्पी। अपन लोग खड़े हो जाओ, मैं करा देते हैं। जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। We are happy, so we laugh, ha ha ha, so we laugh, ha ha ha. We are happy, so we sing la la la, so we sing la la la. We are happy, so we tap 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 tap, so we tap 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 tap. We are happy, so we clap 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 clap, so we clap 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 clap. Thank you, class 2 and 3. Who doesn't love little kids dressed up? So now we present to you our little brothers and sisters from class 1, dressed up in interesting characters like their parents. Class 1, please
देखिए सब छोटे भाई बहन कैसे सामने खड़े हो गए हैं प्रस्तुति करने के लिए, है ना। सभी जोरदार ताली से स्वागत करिए बेटा। तो ये बहन जी सब अपनी मम्मा जी का गेटअप लेके आई हैं ताकि आगे इनका अनुसरण करें, तो वो उनकी कुछ अच्छी बात बताएंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सेजल यादव है। मैं कक्षा पहली में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी जी मेरे लिए खाना बनाती है और टिफ़िन पैक करती है और ना मुझे प्यार भी करती है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सानिध्या ठाकुर है। मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं अपनी मम्मी जी के बारे में बताऊंगी। मेरी मम्मी जी रोज़ सुबह जल्दी उठाती है, मुझे नहला धुला के ब्रश करा के विद्यालय भेजती है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम परिधि है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी जी मेरे लिए भोजन बनाती है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम परिधि है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। तो परिधि बहन जी ने अपनी मम्मा जी का गेटअप लिया है, बहुत सुंदर दिख रही है वो, तो ताली हो जाए इनके लिए। मेरी मम्मी जी मेरे लिए भोजन बना के खिलाती है और विद्यालय भेजती है। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है त्रिशा पाल। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी जी मेरे लिए टिफ़िन पैक करती है और समय समय पर भोजन कराती है और मेरा पोषण का ध्यान। थैंक यू मम्मा जी। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम चहक यादव है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। जब भी मेरी मम्मा जी मैं बोलती हूँ तब भी मेरे लिए केक बनाती हूँ और भी अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर खिलाती हूँ। थैंक यू मम्मा जी। क्या नाम है इनका? सभी को नमस्ते। मेरी नाम है पल्लवी यादव। कक्षा 1 में मैं पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी मुझे टिफिन तैयार करती है, मुझे विद्यालय भेजा। सभी लोग को थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रेणुका है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरी मम्मा जी मुझे पढ़ाती है और विद्यालय आने में सहयोग करती है। थैंक। तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। तो अभी क्लास 1 के भाई जी लोग आएंगे और वो प्रस्तुत करेंगे। पापा जी बन के वो अपने पापा जी का अनुसरण करने वाले हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मुकेश। कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे पापा जी विद्यालय छोड़ने आती है, भोजन बनाती है, खिलाती है। धन्यवाद। मेरा नाम अरमान माकंत है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा जी तैयार करते हैं, विद्यालय छोड़ने आते हैं और पढ़ाते हैं और थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिव्यांश कुमार है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं अपने पापा जी के बारे में कुछ अच्छी बात बताने वाला। तो मेरे पापा जी मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझसे गलती होती है तो मुझे प्यार से समझाते हैं। मैं रोता हूँ तो मुझे चुप कराते हैं। जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मुझे शांत कराते हैं। नमस्ते सभी को। मेरा नाम रियाट वर्मा है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा जी मेरे लिए बुक लेते हैं और अच्छी बात सिखाते हैं और घुमाने लेके जाते हैं। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम उमेश कुमार साहू है। मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं पापा जी की अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। पापा जी मेरे खिलौने लाते हैं
और बर्थडे गिफ्ट लाते हैं और गुस्सा तो सब प्यार से समझाते हैं और घुमाने ले जाते हैं। उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम त्रिदेव है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा जी मेरे लिए और घर के लिए सब्जी चावल लाते हैं और खाने की चीज़ें लाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई जी। मेरा नाम शिवांश है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे लिए पापा खिलौना लाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, रोता हूँ तो चुप कराते हैं। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मेरा नाम भविष्य। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा जी मेरे सारे ज़रूरत के सामान ला के देते हैं। थैंक यू। तो सभी बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां। सभी बच्चों ने अपने पापा जी की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति की। वो कैसा कर पाते हैं घर पे, वो देख के यहाँ पे बता पाए। हाउ क्यूट वॉज डैट। So now we present to you our little brothers and sisters of class 4th and 5th with their song We Are Brothers and Sisters and परिवार गीत। क्लास 4 के बच्चे आज हैं 2 सॉन्ग्स के साथ। सभी को नमस्ते। आप लोगों के सामने परिवार गीत सुनाने वाले हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। परिवारों में होते हैं दादा दादी जी, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जी। परिवारों में होते हैं दादा दादी जी, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जी। हम संबोधन करेंगे साथ साथ जी, संबंध में जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। शरीर हमारा साधन है जागृति के लिए, इसकी सुरक्षा करना भी व्यवस्था के लिए। शरीर हमारा साधन है जागृति के लिए, इसकी सुरक्षा करना भी व्यवस्था के लिए। हम भोजन भी करेंगे साथ साथ जी, भोजन भी बनाए हम साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। जहर डालकर धरती को बीमार कर डाले, स्वर्ग जैसी धरती को बर्बाद कर डाले। जहर डालकर धरती को बीमार कर डाले, स्वर्ग जैसी धरती को बर्बाद कर डाले। हम धरती को सजाए साथ साथ जी, खेती सही करेंगे हम साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। हर दिन उत्सव हर पल उत्सव नित्य ही उत्सव हो, जन्मदिन हो विवाह दिन हो जीना ही उत्सव हो। हर दिन उत्सव हर पल उत्सव नित्य ही उत्सव हो, जन्मदिन हो विवाह दिन हो जीना ही उत्सव हो। हम उत्सव भी मनाए
साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी, गीत गाएं हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी, साथ साथ जी, साथ साथ जी। अब हम आपके सामने इंग्लिश सॉन्ग गाने वाले। Now we will sing an English song, brother and sister. 1, 2, 3, start. We are brothers and sisters. We grow and play together. We are brothers and sisters. We grow and play together. We are together as we share. 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 We are brothers and sisters. We learn and practice together. We are brothers and sisters. We learn and practice together. We are together as we trust. We are together as we respect. We are together as we trust. We are together as we respect. We are brothers and sisters. We grow and play together. We are brothers and sisters. We grow and play together. We grow and play together. Thank you. गीत सुन के मन प्रसन्न हो गया। और इस गीत की जो लेखक है हिंदी गीत की, वो अनुपमा धापकर जी है और आवाज़ भी उन्होंने ही दी है। तो इस बात पे एक बार फिर से तैयारी हो जाए उनके लिए। ओम भाई जी, क्या आपको पता है आज़ादी के लिए हमारे दादाओं ने कितना कुछ किया है, कितनी कुर्बानियाँ दी? हाँ कृष्ण भाई जी, उन्हीं की कुर्बानियों के कारण ही तो मैं और आप एक आज़ाद देश के निवासी हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को शांतिमय और शांति प्रेमी और संगीतमय देश बनाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यह जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। तो इस बात पे हो जाए। हो जाए तो हम रागिनी बहन जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहते हैं ज़ोरदार तालियों के साथ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रागिनी साहू है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ। तो आज 15 अगस्त है, जिस दिन सभी भारतवासियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसके अनुसार जीना शुरू किया था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेज और भारतीय साथ थे। तब भारतवासियों को कई सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी। अंग्रेज़ों ने हालांकि बहुत कोशिश की नए शिक्षा प्रणाली लाने की व व्यापार बदलने की, पर वो भारतवासियों को ज़रूरत को समझने में असक्षम रहे, जिसे हमारे दादाओं ने, पूर्वजों ने देख के ये निर्णय किया कि अपनी जिम्मेदारी खुद के हाथों लेना है। और 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। थैंक यू। बहुत बढ़िया रागिनी बहन जी, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई।
So, Bittu Benji, we have been celebrating Independence Day with so much of joy. But do you know why we celebrate this day? Isn't it because of Britishers? They left our country about 75 years ago. Is it just that? Let's call Aditi Benji on the stage to hear the actual story of Independence Day. Clap for Aditi Benji. Namaste to all of you. Today is India's 75th Independence Day. India declared their independence on 15th of August 1947. 15th August is a celebration of us taking responsibility of our own country. Our responsibility is to make universal dream come true, which is Bhumi Swargatam Yatu Manushyo Yatu Devtam Dharmo Safaltam Yatu Nityam Yatu Shubhodayam. It means we have to change our polluted world, polluted earth into a beautiful and clean planet. Each one of us can live with love and understanding, which makes us godlike. All religions points towards the same thing, making humanity the universal religion. May humanity succeed. May we always choose the right thing, and may the present always be auspicious. The last year had been great for our country. Our achievements include the happiness curriculum launched in July 2018 was brought with the vision to strengthen the foundations of happiness and well-being for all students. And steps are being taken by the government of India to reduce pollution. Now it is your and my responsibility to take our achievements further this year. To reduce pollution, we should start avoiding plastics, planting trees and using public transport, etc. And for making our society better place, we should respect all the peoples. We all should be grateful to our parents and teachers and live with love with all. Even small thing matters. Let's make our society more beautiful. Thank you. बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी अदिति बहन जी ने। अब हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो नृत्य प्रस्तुत करेंगे, तो उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अभी छोटे छोटे भाई बहन यहाँ पे पाएंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं जो है मंगल कामना। तो धरती कैसा होना चाहिए इसके बारे में बच्चे नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, तो सभी लोग जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। सारे बच्चे बहुत ही सुंदरता से इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। भूमि स्वर्ग
शुभोदयं नित्यं जातु शुभोदयं नित्यं जातु शुभोदयं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। इस नृत्य को पूनम बहन जी ने, पूनम अध्यापिका जी ने सिखाया है और इस गीत के जो बोल हैं वो अनन्या बेटा जी के हैं और इनको सुर दिया है वैभव रावल जी ने। तो अब आगे का कार्यक्रम ओम बेटा जी। नृत्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना ओम भाई जी? हाँ भाई जी, गीत गाने का मन कर रहा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे भाई बहन को एक गाने के साथ। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। तो उनका हम बहुत तालियों से स्वागत करते हैं, जोरदार। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। वर्षों से सुख हेतु मानव क्या क्या करता आया, प्रिय हित और लाभ में ही सुख को ढूंढता आया। व्यवस्था में है धर्म समाया, स्वराज्य का शुभ स्थान है। हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। न्याय को ढूंढा बाहर, परिवार में मिलता न्याय। न्याय को ढूंढा बाहर, परिवार में मिलता न्याय। व्यवहार में हो मानवता तो सबको मिलता न्याय। न्याय में जीवन में शांति आए, परिवार ही इसका शुभ स्थान है। हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। धर्म की भाषा परिभाषा में उलझे युगों युगों से, धर्म कहाँ है इसका उत्तर खोजा युगों युगों से। व्यवस्था में है धर्म समाया, हर जीवन को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। सत्य सुनो और सत्य ही बोलो कहते हम सबको है। आचरण में अपने क्या है दिखता वह सबको है। आचरण में हो प्रामाणिकता, सत्य का यह शुभ समान है। हर मानव को है जागृत होना, जागृत मानव में समाधान है। मैं मानव हूँ, तुम मानव हो, मानव रूप में सब समान है। सब समान है, सब समान है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गीत था, मन बहुत प्रसन्न हो गया गीत सुन के। अब भूमिका बेटा जी कुछ स्लोगन रखना चाहती हैं, तो भूमिका बेटा जी को बुलाना चाहूँगी मैं। भूमिका बेटा जी हैं यहाँ पे, तो आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं बेटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुति रखी। भूमिका बेटा जी आप एक स्लोगन प्रस्तुत करें। सभी को नमस्ते।
मेरा नाम भूमिका है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। इस 15 अगस्त के शुभ पावन अवसर पर आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने कुछ स्लोगन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दिन वो फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को देखो ध्वज कैसे मुस्कुराया है। सुंदर है जग में सबसे न्यारा है, जहाँ जाति धर्म भाषा से बढ़कर व्यक्ति देश प्रेम की धारा है, ऐसा प्यारा भारत देश हमारा है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा स्लोगन गाया भूमिका बहन जी ने, तो इनके लिए जोरदार तालियां। अभी अर्पा प्यारी की प्रस्तुति के पहले भैया लोगों की प्रस्तुति होगी, ठीक है। तो अभी हमारे बीच में अनन्या बेटा जी आई हुई हैं, वो एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो एक बार उनके जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अनन्या बेटा जी, आपका स्वागत है बेटा। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनन्या है और अभी मैं ए मेरे वतन के लोगों आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर अनन्या बेटा जी की प्रस्तुति रही। जो अभी मंगल कामना गीत आप लोग बच्चों की प्रस्तुति सुन रहे थे, वो अनन्या बेटा जी के ही स्वर थे। बहुत ही सुंदर बेटा, आप तो बिल्कुल 4 चांद लगा दिए गीत पे। तो अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। ये पूनम अध्यापिका जी की बेटी है अनन्या बेटा जी। आगे मैं संकेत भैया जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। वो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ अपने शब्द रखेंगे। उसके बाद अरपा पैरी गीत होगा जो बच्चे प्रस्तुत करेंगे, फिर हम समापन करेंगे। तो बस अब अंतिम पड़ाव की ओर हैं हम सब। तो सभी लोग जोरदार स्वागत कीजिए संकेत भैया जी को, जो आप लोग को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ बात रखेंगे। तो संकेत भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने भावपूर्ण गीत सुनने के बाद वाकई में स्वतंत्रता की कीमत एक झुरझुरी सी हो गई थी। बिल्कुल जब बेटा जी गा रही थी तो पूरे बदन में झुरझुरी चढ़ गई थी। इतना भावपूर्ण गीत आपने प्रस्तुत किया बेटा कि आज जो स्वतंत्रता की आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वो लगभग जीवंत सा हो रहा है वो दृश्य कि इस देश को जब आज़ादी मिली थी 75 साल पहले तो कैसा माहौल रहा होगा। हम कितने खुश हैं। आज हमारी खुशियाँ इन बच्चों के माध्यम से व्यक्त भी हो रही हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से एक से एक प्रस्तुतियाँ दी हैं। तो आज मुझे कहा गया, बट मैं कहना चाहूँगा कि आज मेरी स्थिति नहीं है, क्योंकि मुझसे बहुत ही अच्छे हर तरफ से विद्वान व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। इस देश को आज़ादी कैसे मिली है ये अक्सर हमें 15 अगस्त को याद दिलाया जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी, एक रस्म अदायगी सी हो जाती है। लेकिन सचमुच में आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इस पर हम चर्चा अच्छे से कर सकते हैं। मुझे तो परम श्रद्धेय नागराज जी की बातें याद आती हैं। आज सुबह सुबह ही अभ्यास दर्शन पढ़ रहा था, सोनालिका दीदी अभ्यास दर्शन, और इतने खूबसूरत ढंग से स्वतंत्रता को श्रद्धेय नागराज जी ने परिभाषित किया है कि स्व के तंत्र में होना, स्व का तंत्रवत होना, व्यवस्था में होना। और व्यवस्था कैसी? व्यवस्था ऐसी कि उत्पादन नियम पूर्ण कर सकें, व्यवहार में न्याय हो, विचारों में धर्म हो और सत्य की अनुभूति हो।
तो श्रद्धेय नागराज जी ने स्वतंत्रता को अनेक अवसर पे परिभाषित किया है, हमने पढ़ा है किताबों में। उसमें जो सबसे अच्छी परिभाषा आज के संदर्भ में मुझे याद आ रही है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अभ्युदय का होना, और अभ्युदय है सर्वतोमुखी समाधान। तो सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होना ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का वैभव स्वराज के रूप में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान के रूप में जब हर एक स्तर पर, हर एक अवस्थाओं में, हर एक आयाम में जब वैभवित हो जाए, उसे कहा स्वतंत्रता, उसे कहा स्वराज। तो मैं तो बस श्रद्धेय नागराज जी को याद करता हूँ कि स्वतंत्रता क्या है। आज जिस स्वतंत्रता दिवस को हम याद कर रहे हैं वो हमें कैसे मिली, वो अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्ति के रूप में हम याद करते हैं, और उसका एक लंबा इतिहास है। तो इतिहास पे इतनी अच्छे से चर्चा मेरी स्थिति नहीं कर पाऊँ। आज हमारे बीच में अत्यंत देश के सम्मानित इतिहासकार उपस्थित है। अभ्युदय संस्थान परिवार के लिए एक गौरव का क्षण है। मैं कहूँगा कि आप अनेक सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी, आप रविशंकर विश्वविद्यालय में इतिहास पर बहुत शोध करते रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन में दर्जनों विद्यार्थियों ने इतिहास पर शोध किया। वो चाहे कवर्धा में कबीरदास का आगमन हुआ, उस पर शोध किया। कवर्धा को कबीरधाम जिला का नाम दिलाने वाले आप डॉक्टर रमेंद्र मिश्र जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया। कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री रहें, लेकिन माननीय मिश्र जी ने हर एक स्तर पे मुख्यमंत्रियों को अपनी ओर से छत्तीसगढ़ के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उस अर्थ में आप सलाह देते रहे हैं। और आज हमारे बीच में, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हमारे लिए गौरव का क्षण है। आज हम उनसे सुनेंगे हमारे स्वतंत्रता का इतिहास। आदरणीय डॉक्टर रमेंद्र मिश्र जी। नर्मदा, शिवनाथ, महानदी, घाटी को माटी को गौरवान्वित करने से संस्था के प्रति मैं इनके जितने भी इससे संबद्ध हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। वास्तव में आज आ करके मुझको एक जो एक सुखद अनुभूति हुई, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के अभी जो बहन जी गीत गा रही थी, तो वहाँ तक की एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रेरणास्पद एक अनुभव मुझको हुआ। यद्यपि मैं नेपाल में भी भाषण दिया, थाईलैंड में भी दिया, लेकिन ऐसा सुख जो बोल रहा हूँ आज मेरे को मिल रहा है, वो सब देश के कई यूनिवर्सिटी में गया, पर एक जो एक अनुभव जो हो रहा है वो वास्तव में काफ़ी अच्छा है। और लगता है वास्तव में जहाँ हमको एक और बचपन याद आता है, बचपन से 55-75 बाद में बोलता हूँ, तो वो सब स्थिति में, और मैं तो इन सब बच्चों के, छोटे से छोटे बच्चों को सभी के चेहरे पर एक उज्जवल भारत की तस्वीर देख रहा हूँ। और वास्तव में अभी जब बहन जी गा रही थी तो मुझको लता जी वाला प्रसंग याद आ गया, जब नेहरू जी के सामने पहली बार गाई थी तो नेहरू जी की आंखें भर गई थी, डबडबा गई थी। तो गीत ही ऐसी कुछ है। खैरागढ़ में लता जी से चर्चा हुई थी इतिहास वगैरह के बारे में, तो वास्तव में बहुत सारे सान्निध्य बातें होती है। लेकिन आज के प्रसंग में, जैसे कि अभी संकेत भाई ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के बारे में बहुत ही कम इसको चर्चा करते हुए हम देखें, तो वैसे तो पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई को आप जानते हैं। और 18, जैसे मैं कहता हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन का इतिहास 1857 की क्रांति से 1947 तक का माना जाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं, और मैं एक इतिहास के अध्येता के नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की मंजिल को ओर जाने वाले गाड़ी के दो पहिए की तरह हर विचारधारा के लोगों ने उसमें साथ दिया था, अपनी कुर्बानी दी थी, त्याग और बलिदान को अर्पित किया था। उसमें सभी वर्ग के लोगों का योगदान था, चाहे छात्र हों, छात्राएं हों, चाहे मजदूर हो, किसान हो, या राजनेता हो, विद्वान हो, हर वर्ग का आता है। ये अलग बात है कि कभी कभी हम लोग उनके योगदान को भूल जाते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। और ये आज़ादी का जो अमृत उत्सव वाला पर्व है, इसमें बहुत अच्छी पहल हो रही है कि हम उनको भी अन्वेषित करके सामने ला रहे हैं जिन्होंने देश की माटी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रमुख घटनाएं जो घटती हैं आप जानती हैं कि वो 57 की क्रांति के बाद अंगार के ऊपर जैसे राख की परत जम जाती है, वैसे ही वातावरण 1905 तक था।
बीच में बौद्धिक जागृति ने एक ऐसी हवा दी कि वो परत हट गई और फिर लोगों के बीच में एक जागृति आ गई। तो वहाँ पर बंग भंग जो आंदोलन होता है उसने देश को काफ़ी उद्वेलित कर दिया था। मैं ये भी प्रसंग कहता हूँ कि जिस समय बंग भंग हुआ उस समय छत्तीसगढ़ भंग भी हुआ। छत्तीसगढ़ भंग किस लिए? क्योंकि संबलपुर छत्तीसगढ़ का एक जिला था और संबलपुर में एक ऐसे वीर हुए थे सुरेंद्र साय जो कि 1828 से 1884 जब तक उनकी मृत्यु हो गई थी तब तक वो अंग्रेज़ों के अत्याचार उत्पीड़न शोषण का वो विरोध कर रहे थे। मेरा सौभाग्य रहा जब खंडवा में अखिल भारतीय सम्मेलन में गया था तो उस समय असीरगढ़ के किले में मैं इसीलिए चढ़ के गया कि मैं छत्तीसगढ़ के उस शहीद को नमन कर सकूं। तो सुरेंद्र साय ने भी जो त्याग किया था। बिरसा मुंडा जी की बात आती है तो आप देखेंगे कि उस समय छत्तीसगढ़ जो है झारखंड समूह जो था वो पहले सरगुजा की जो 5 रियासतें थी वो झारखंड में थी और बाद में 1905 में यहाँ शामिल किया गया, संबलपुर उधर गया। तो आज जो छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखते हैं वो 1 जनवरी 1906 को बन गया था, इसलिए क्योंकि उसी दिन दुर्ग जिला का निर्माण हुआ था। तो बिरसा मुंडा और सुरेंद्र साय इनका पूर्वी छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रभाव रहा है जिसको हम एक प्रकार से भूल नहीं सकते। इसी प्रकार से रामगढ़ मंडला की रानी अवंतीबाई का नाम आता है जिसका नाम हमने अन्वेषित करके सामने रखा। मंडला में जब कभी भी जाता था तो एक रानी रामगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला का एक नाम देखता था मैं, तो मेरी जिज्ञासा हुई, लोगों से मैंने पूछा तो मैंने कहा भी रानी तो सैकड़ों हुई किसी भी राज परिवार में, तो ये कौन है? फिर दिल्ली में, भोपाल में और नागपुर में अभिलेखों को अन्वेषित करके फिर अवंतीबाई का नाम जो है उनको भी उन पर भी PhD करा के सामने लोगों को लाया, क्योंकि उनका भी चूँकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है रामगढ़ लोबी पंडरिया की तरफ से। अमरकंटक भी पहले छत्तीसगढ़ में था 1857 की क्रांति तक। 1857 क्रांति में रिवा के राजा ने अंग्रेजों की मदद किया था, तो पेंड्रा के जमींदार से लेकर के अंग्रेजों ने उसको दे दिया था। हजारों साल तक अमरकंटक हमारा ही रहा है और अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ का 80% जनता अपने को यहाँ का मानती है। तो कहने का मतलब है कि बंग भंग आंदोलन जब के पहले अमरकंटक से पेंड्रा रोड जैसे अरण्याचल से माधव और सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकाली, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को जागृत किया। उन्होंने सेवा भाव से लिखा, इस पत्रिका से जो कुछ भी आया है मैं गरीब विद्यार्थियों के लिए, वनांचल के बच्चों के लिए इसको अर्पित करूंगा। तो स्वदेशी आंदोलन की बात होती है, 1906 के सूरत फूट की बात होती है, तिलक जी के जेल की बात है, राजधानी परिवर्तन आप देखेंगे कलकत्ता से दिल्ली में, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यानी होम रूल लुक की स्थापना इसमें तिलक जी और एनी बेसेंट का आता है। इन सब के साथ ही साथ एक घटना ऐसी घटती है देश में, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग, उस कांड ने पूरे देश को एक भावनाओं को जगा के रख दिया। जहाँ एक और टैगोर ने अपनी पदवी छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के बहुत से नेताओं ने अपनी पदवी अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उसको त्याग दिया। और मुझको ये भी याद आता है कि वास्तव में उसी समय जुलाई में छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, जिस कंडेल नहर सत्याग्रह के कारण से किसानों की एकता से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार आए थे। और इसको मैं असहयोग आंदोलन का पूरा अभ्यास मानता हूँ। तो वहाँ पे प्रसंग वैसे एक चीज़ भी बता दूँ कि मेरे पास एक पंडित सुंदरलाल शर्मा के हस्तलिखित जेल पत्रिका है, जो कि जेल में बैठ कर उन्होंने लिखा था और उसका नाम दिया था श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र द्विमासिक सचित्र। पंडित सुंदरलाल शर्मा एक चित्रकार भी थे। एक अंग्रेज अधिकारी भगवती चरण प्रसाद मिश्रा अंधियार खुरवारी साथ दुर्व्यवहार, उसको उन्होंने रेखा आज वो लाने वाला था। मैं एक आध बार मैं ला के जो मौलिक चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो संजोग सो पत्रिका है जिसमें बहुत अच्छा वर्णन, वो सब में तो बहुत सारी बातें फिर अभी कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि जलियांवाला बाग कांड को जेल में, रायपुर जेल में सुंदरलाल शर्मा ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया था 1922 में। आज हमारे देश में कितने बुद्धिजीवी संस्थाएं जो इन चीज़ को याद करते हैं। और अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने कह दिया था, वो बैरक को आश्रम कहते थे, हमारे आश्रम में शाम को कृपा करके आप लोग इधर मत आइएगा। तो ये सुंदरलाल शर्मा, और उस समय 5 लोग जो जेल गए थे, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, अंधियारखोर के भगवती प्रसाद मिश्रा, मुंशी अब्दुल रऊफ खान में भी बहुत अच्छे गज़ल लिखते थे, हामिद अली, ये सब हमको दिखाई देता है।
और उसके बाद आप देखेंगे कि चौरी चौरा कांड के बाद में जो घटना घटी थी वो सब आप जानते हैं, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, तो स्थगित कर दिया गया था। और महात्मा जी ने भी ऐसा महसूस किया कि मैंने हिमालय के समान भूल की। बाद में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड एक होता है, तो उसमें जो हुआ वहाँ भी 4 लोगों को जब फांसी दी गई तो मनमथ नाथ गुप्त 14 साल से कम उम्र के उस आसपास थे तो उनको फांसी नहीं दी गई थी। बाकी अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल जी हैं और रोशन ठाकुर है, तो सबका मिलता है। तो इन सब घटनाओं ने देश में एक जागृति दी। मेरा सौभाग्य रहा कि एक बार रायपुर में क्रांतिकारी लोगों को बुलाया था, तो मनमथ नाथ गुप्ता जी जो काकोरी कांड के थे, वो भगत सिंह के भतीजे जी और पंडित परमानंद जो 35 साल अंग्रेजों की जेल में सब आए थे, उनसे मिलने का सानिध्य मिला। बाद में देखेंगे आप साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज, फिर उसके बाद में सविनय आंदोलन 30 से 32 के बीच में, उसी बीच में नमक आंदोलन की बात होती है। छत्तीसगढ़ में नमक नहीं बना सकते थे, इसलिए जंगल सत्याग्रह शुरू किया गया। जंगल सत्याग्रह जब माल गुजारों कह दिया हमारे जंगल में तुम मत कहा, तो तमोरा के एक ठाकुर थे, उन्होंने अपने गाँव में अनुमति दे दी। तो वहीं जो दयाबाई के जिक्र मैं कर रहा था कि 14 साल की दयावती जो थी उसने अंग्रेज अधिकारियों को ललकारा था, और जब सेना के सैनिक ने बंदूक तान दिया था उसके सीने पे, तो हाथ से हटा के उसने एक तमाचा उस अंग्रेज अधिकारी को जड़ दिया था, कह सकते हो। तो वो बहादुर कन्या थी, कह सकते हैं। तो उसने जो एक प्रेरणा दी, तो 200 महिलाएं तमोरा में उसके आसपास इकट्ठी हो गई थी। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भी बहुत योगदान दिया है। डॉक्टर राधाबाई का एक नाम आता है, जो नागपुर की थी, रायपुर में नौकरी करती थी, स्वास्थ्य सेवा का डॉक्टर का। वो 3 बार जेल गई थी, सविनावज्ञा में और 40 में और 42 में इस प्रकार। तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, रुक्मणी बाई, रोहिणी बाई परिगणिया, ये सब नाम आते हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ये क्रांतिकारी आंदोलन का एक अंग था। परशुराम सोनी, देवीकांत झा, रणवीर शास्त्री, सूरबंधु, ये सब 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये जुलाई 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले। तो यहाँ पर हमारे और भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे देश में पहली बार छात्र छात्राओं और बच्चों ने इसमें भाग लिया था। छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया था, जो उन्होंने एक वानर सेना बनाया था। बलीराम आज़ाद उसके नेता थे रायपुर में। तो वह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या काम कर सकते हैं, तो उनको काम दिया गया था पॉम्पलेट को घर घर पहुंचाना, मीटिंग की सूचना देना, इस प्रकार से। तो वानर सेना के द्वारा सब काम किया जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य वो सब एक जागृति का माहौल था। और उसके बाद आप देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज नेता सुभाष चंद्र बोस, मैं रायपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किए हुए 3 सेनानियों का भी मैंने एक प्रकार से सम्मान किया था। तो क्या एक जागृति का जो माहौल था, उस माहौल के बीच में अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि आयोग बिठाइए, कि वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, दुनिया भर का सब होते रहा। लेकिन ये अंत में हम लोग का दुर्भाग्य था कि एक विभाजन की रेखा खींच गई, न चाहते हुए भी। और विभाजन की रेखा जब खींच गई तो वास्तव में एक इतिहास की त्रासदी थी। और एक अजीब सी बात थी, एक अध्येता के नाते या नागरिक के नाते तो मैं यही समझ पाता हूँ कि भारत के आंगन में खिंच गई एक दीवार, न किसी की जीत हुई, न किसी की हार, और वास्तव में उस त्रासदी को हम आज तक झेल रहे हैं। तो ये जो आंदोलन की एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने देश के परिप्रेक्ष्य में दी, और उसमें बहुत सारे नाम है, अरुणा आसफ अली, नेहरू जी, पटेल जी, और जिगर जितने अपने नाम आते, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, लोगों ने एक बौद्धिक जागृति उत्पन्न की थी, चेतना उत्पन्न की थी। तो ऐसे कई प्रसंग हमारे आते हैं। तो यहाँ खास करके 564 करीब रियासतें थीं। उन रियासतों में कई लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, और तो और सबसे छोटी रियासत थी छुई खदान, वो उसका भी मन। तो यहाँ पर क्या था, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, अब इसमें वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर शुक्ला, ये सब जब नागपुर में बैठे थे, यानी मैं बताने का प्रसंग है कि भारतीय संघ के विलय में रजवाड़ों में भी छत्तीसगढ़ के राजाओं ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था, नांदगांव, छुई खदान, और दीगर लोगों ने, फिर उसके बाद उड़ीसा वालों ने किया, फिर मालवा वालों ने किया, और देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान का जो आज मानचित्र देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, इसको हम कह सकते हैं। और वास्तव में उस समय इतनी जागृति थी, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। इन सब बातों को लेकर के आप पाएंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यह भी बहुत ही काफ़ी ये रहा। और विशेष करके उस समय
जैसे सुंदरलाल शर्मा की मैंने हस्तलिखित पत्रिका की चर्चा की, तो वैसे ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विकास, रायपुर वाले उत्थान और अग्रदूत, महाकौशल, ये सब निकलता था। और एक हस्तलिखित पत्रिका भाई अजेंद्र ठाकुर और भाई सुरेंद्र मिश्री ज्योति पत्रिका करके निकालते थे उस समय 47-49 के आसपास में। तो एक बौद्धिक जागृति यहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी आई थी। तो इन सब को देख कर 15 अगस्त 1947 की सुबह जब हमको आज़ादी मिली, तो उस समय आप देखेंगे कि वास्तव में रायपुर में वयोवृद्ध नेता थे वो वामन राव लाखे जी, उन्होंने ध्वजारोहण किया था। और प्रसंगवश बच्चों के और आप लोगों को भी बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले प्रतिमा 15 अगस्त 1947 को सुभाष चंद्र बोस की स्टेशन के सामने में रामकृष्ण पाटिल, जो उस समय मध्य बरार के मंत्री थे, उन्होंने इस प्रकार से उसको अनावरण उसका किया था। और लाखे नगर चौक में लाखे जी ने अनावरण किया था। जय स्तंभ जैसे 3 चीज़ें रायपुर में है, एक शंकर नगर में है शुक्ल जी के घर के सामने। पर मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते आज दुखी होता हूँ, और मैं कलेक्टर का मीटिंग में कमिश्नर को, दीगर लोगों को, मीडिया को भी बोलता हूँ कि यानी उस जो वो शिलालेख जो था, उस शिलालेख को यानी लोगों ने निकाल के स्मार्ट सिटी के चक्कर में उसको अलग कर दिया। आज बच्चे नहीं जान पाएंगे कब लगा, क्या हो, कैसे हुआ। वैसे लाखे नगर का है। तो हमको ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, संवर्धन, आज़ादी के लड़ाई से जुड़े हुए तथ्यों को बचा के रखना, ये दायित्व आपके ऊपर है। मैं मानता हूँ कि हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं टेक्नोलॉजी मॉडर्न इसके मोबाइल के युग में, पर मैं हर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि 24 घंटे में 24 मिनट निकालो। उस 24 मिनट में तुम राय भी लो, चाय भी पियो, अगरबत्ती भी जलाओ, लेकिन कुछ लिखो। 5 मिनट से कुछ लिखो। इस मैं जहाँ भी तो एक ऑफिसर से मेरी जान पहचान नहीं थी, पर ऐसी बातचीत में जब मैंने उससे कहा तो वो इस चीज़ को कबूलती भी है। और तो उसने यानी ताजुमान ने पूरे देश में ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको कहानी लेखन में मिला है, और साहित्य अमृत पत्रिका में प्रथम कहानी में वो पाई है। आजकल व्यापार में अधिकारी है श्रद्धा थोइत करके। तो अगर हजारों में 200 लोगों में अगर एक विद्यार्थी को प्रेरणा मिलती है, जैसे महादेव प्रसाद पांडे जी, और हम अक्सर जाया करते थे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जेल में कैदियों के बीच में विचार रखने के लिए। तो मैं मूल पत्र ले गया था समाचार जो सुंदरलाल, मैंने कैदियों को कहा कि आप जहाँ बैठे हैं पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, आप अपने आप से सब भूल जाइए, और आप ये कुछ मिनट जो भी हम लोगों ने कहा विचार को सुना उन्होंने। और उन 200 कैदियों में से एक कैदी जो हम लोगों को छोड़ने के लिए आया था द्वार पर, तो वो बोलता है कि गुरुदेव, मैं जब यहाँ आया था सिर झुका के, तो मैं ये सोच के आया था कि जाने के बाद मैं उसको ऊपर भेजूंगा जिसने मुझको यहाँ भेजा है। पर आप लोगों की बात को सुन के मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं जा करके अपने गरीब गुरजानी से परिवार को देख करके ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। तो अगर हज़ारों में 2 लोगों में अगर इस प्रकार की बात हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। मेरठ में हज़ारों विद्यार्थियों के बीच में बात कर रहा था, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं आपका 1 घंटा आपने मेरे को सुना, 1 मिनट आपका लेता हूँ कि मैंने 73 साल की ज़िंदगी में आज तक तंबाकू का टुकड़ा जीभ में नहीं रखा है। मैं गेस्ट हाउस गया, 5 विद्यार्थियों का आ गया कि हमने जो संकल्प ले लिया कि हमें जो त्रुटि, हमने बहुत सारे प्रसंग हैं। ये सब क्या है कि अगर हम खुद अपने आचरण में नैतिकता को अपनाएंगे, हम अपने आचरण में सद्व्यवहार को अपनाएंगे, और उस प्रकार से, और जैसे मानवता की बात हम करते हैं तो मानव एक है, जैसे गुरु घासीदास जी ने कहा था मन के एक है। तो सामाजिक समरसता की बात आती है तो राजा राम मोहन राय बेंटिंग से पहले 1820 से 30 के बीच में उन्होंने जो एक संदेश दिया था वो बहुत प्रेरक है। तो वास्तव में हमको पूरे विश्व में ये मान के चलना चाहिए। वैसे तो हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के मानव समाज को एक मानने वाले हिंदुस्तान की जो भावना है वो एक आदरणीय, तो वसुधैव कुटुंबकम जो बात, बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोग तो खैर, मुझको इस बात की प्रसन्नता है कि कम से एक नैतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, मानवतावादी दृष्टिकोण और दर्शन को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। विवेकानंद जी की शिकागो यात्रा को भी आप याद कर रहे हैं, और विवेकानंद रायपुर में थे, इसको मैंने 25 साल मेहनत करके उस भवन को ढूंढ के निकाला, डे भवन को, जहां 1877-79 के बीच में थे, और आज सरकार ने उसको ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया है। प्रसंगवश बस इतनी संक्षिप्त में कहूँगा, और इतना निश्चित है कि यहाँ पर विशेष करके फिर एक आध बार मैं आपकी संस्था में आकर के हम आपस में बैठ कर चर्चा करेंगे। पर इतना एक संग मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के हर विभूति, हर समाज के, मैंने वही मानवतावादी दृष्टिकोण से मैंने किया
चाहता तो मिश्रा शर्मा शुक्ला पांडे तिवारी पर PhD करा सकता था, पर मानवतावादी दृष्टिकोण से वीर नारायण सिंह को सन 76 में कोई नहीं जानता था। अन्वेषित करके आज उनके परिवार को हमारे प्रयास से 10 लोगों को 10-10 हज़ार ज़मीन, पेंशन और मकान और सम्मान जो कुछ भी मिल रहा है। उसी प्रकार से गुरु घासीदास जी पे 4 PhD करवाया, लाखे जी पे यार जतन लाल जी की डायरी मेरे पास है, जिसमें खूबचंद बघेल के नाटक की चर्चा हजारों लोग बैठे। बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे बिखरे दस्तावेज हैं जो इतिहास के नए पन्नों को जोड़ सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति को, समाज को, धर्म को, सबको सामने लाकर छत्तीसगढ़ में सामने रखा। और लोग कहते थे कि यहाँ का गढ़ नहीं है, तो 36 विद्यार्थियों को प्रवेश दे के मैंने एक एक गढ़ पे काम करवाया और गढ़ भी छत्तीसगढ़ का गया। छत्तीसगढ़ तो बन गया, पर व्याकरण ही लोग व्यंग में कहते थे। तो मैंने छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण 1890 की पांडुलिपि मेरे पास थी, तो उसको मैंने ढूंढ के, प्रभुलाल मिश्रा हमारे इतिहासकार थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में प्रिंसिपल थे, जहाँ गोखले, तिलक, मेहता और अम्बेडकर पढ़े थे, उस कॉलेज के प्राचार्य छड़ीकाल रायपुर के एक आदमी, उसको गौरव की बात थी। तो हम लोग 4 घंटे 4 महीने बैठ करके उसका हिंदी अनुवाद किए और उन लोगों के सामने ला दिए जो कहते थे कि छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण नहीं है। कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण से पहले रायपुर में लिखा जा चुका था। मैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का अध्यक्ष भी रहा, मैंने उसको MA में पर्यटन में, बहुत सारी बातें हैं। पर आज आज़ादी के इस अवसर पर हम उन जितने, वैसे तो लोग ये भी कहते हैं 57 की क्रांति के पहले बहुत सारे शहीद हुए। शहीद का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय के खिलाफ लोग लड़ते थे। गुंडाधुर ने भी जो काम किया, रानी सुवर्ण को भी देव ने किया, कालिंदर सिंह ने किया, और 1910 के विद्रोह का था। और गैन सिंह का नाम जो आता है 1824 के आसपास जैसे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं छत्तीसगढ़ में। और पाठ्य पुस्तक में जो आप देखते हैं तो 5वीं तक छत्तीसगढ़ की विभूतियों को रखने के लिए हमने प्रस्तावित किया था। और अभी हम सुझाव से गवर्नमेंट ने एक पत्रिका निकाली है, छत्तीसगढ़ की विभूतियाँ। हमने ही सजेस्ट किया था कि क्रम से चलने दीजिए इसको। शुरू में छत्तीसगढ़ के जन्म तिथि से वरिष्ठता को लेते हुए तो छत्तीसगढ़ की विभूतियों के सब सामने आ गए ताकि बच्चे जो है पढ़ सकें। तो आप लोगों का अधिक समय मैं नहीं लूँगा, और बल्कि ऐसा है कि बहुत ही अच्छा मुझको लगा। और समय कम है, इस बात का गम है भी, लेकिन मिलना आगे हरदम है, मान के चलता हूँ इस संस्था में। और जब कभी समय मिलेगा और मैं कुछ बुद्धियों के साथ में आने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों ने जो मुझको इतने समय तक सुना या विचार विमर्श का मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोग बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ आज़ादी की सुबह में। और ख़ास करके एक संस्मरण जो हमारे बड़े भैया बताते थे में से कि 15 अगस्त की सुबह जो माहौल था छत्तीसगढ़ का, वो ऐसा था कि बच्चे से सियान तक जो है एक जो काफ़ी उत्साह से गए थे, भाषण सुनते थे, एक दूसरे को गुलाल लगाना, गले मिलना, झंडा फहराना, होली दिवाली एक दिन इस प्रकार का माहौल था। तो ऐसे स्थिति में ये आप मान करके चलिए कि आप लोग जो एक पुण्य काम कर रहे हैं, आप जो लोग त्याग और तपस्या कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को, यानी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं चौड़ाई के सपने के लिखा था उन्होंने, उनको निश्चित रूप से एक नई दिशा देगी, एक नए विचार देगा और एक नए भारत को गढ़ने में सहायता देगी। मैं बहुत बहुत हार्दिक आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूँगा कि आप लोग जिस पद पर हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाइए, उत्तरोत्तर उन्नति करिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ और भारत को गढ़ें और एक प्रकार से नए हमारे भविष्य का निर्माण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माननीय अतिथि जी। तो आपको इतने सुंदर सुंदर इतिहास के बारे में इन्होंने परिचय कराया और हमको भी नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ के लोग में इतने लोगों ने क्रांति की भूमिका निभाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे अब कार्यक्रम क्योंकि समाप्ति की ओर है, प्यारे प्यारे छोटे बच्चे बहुत शांति से बैठे हुए हैं, इसके लिए ज़ोरदार ताली भाई। सारे बच्चे बहुत अच्छे से सुने हैं, मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। इतने शांति से इतने छोटे बच्चे जो कि इनका सुनने की समय सीमा होती है, भूख भी लग रही सब बच्चों को। तो हम लास्ट कार्यक्रम शुरुआत करते हैं अरपा पैरी गीत से। हम राजकीय गीत है जो कि अरपा पैरी। तो अरपा पैरी गीत के सारे बच्चों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। उसके पहले यहाँ पर अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं श्री सागर जैन भैया जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सागर जैन भैया जी एक बार आप खड़े हो जाइए। तो अभी क्योंकि समय की कमी नहीं तो हम आपको भी सुनते भैया, आप हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो अभी अरपा पैरी गीत के साथ हम अंतिम पड़ाव की ओर है, सारे बच्चे आ जाएं।
सभी बच्चे अपने स्थान में खड़े हो जाएं क्योंकि ये राजकीय गीत है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस गीत का सम्मान करते हुए, इसको नरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। जय हो की टीम। पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पावे परौं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरबा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पावे परौं तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोने बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, चंदा सूरज बने तोरे नैना। सोनहा धाने के अंग लुगरा हरिहर है रंग, सोनहा धाने के अंग लुगरा हरिहर है रंग। तोरे बोली हवाए सुघर मैना, अचरा तोरे सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे व्यवस्थित बैठ जाएं। मैं बलवंत भैया जी को आमंत्रित करना चाहूँगी आज का कार्यक्रम का समापन करने के लिए। सभी को नमस्ते। आज आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर परम श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए आज हमारे बीच में इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के साहित्यकार, वरिष्ठ इतिहासकार श्री रमेंद्र मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित रहे। हमारे बीच में सागर जैन भाई जी उपस्थित रहे। आप सबका जो है बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हम सबके बीच में इसके आज के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित हुए। आज का जो वातावरण, मौसम जो है इस तरह से था और उसके बावजूद जिस तरह से हमें हमारे संस्थान, परिवार, अभिभावकों का, बच्चों का जो सहयोग मिला है उसके लिए जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद। हमारे आज बच्चों ने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने बहुत कम समय में तैयारी करके प्रस्तुतियाँ दी। उनको तैयार करवाने के लिए हमारे जो प्राइमरी के अध्यापिका जी, मीनाक्षी बहन जी, मंजू बहन जी, भारती बहन जी,
मेघा बेटा जी, इन सब ने जो सहयोग किया है, तैयारी की, उसके लिए भी जो है मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में बहुत हमारे अभिभावकगण आए हुए हैं, उन्होंने भी जो है अपना काफ़ी कीमती समय आज हम सबके साथ शेयर किया और हमारी इस उत्सव में 4 चांद लगाए हैं, उनका जो है मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में निताशा भाभी जी हैं, है ना, हमारे बीच में श्रीमती डॉक्टर साहू जी हैं, दीदी का नाम तो मुझे याद नहीं है, दीदी का नाम डॉक्टर पद्मिनी साहू जी हमारे बीच में हैं, तो उनका भी मैं जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बीच में वो आए, पधारे। बहुत हमको अच्छा लगा आप सबसे मिलकर आज के उत्सव को, आज के इस आनंद को, इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को हम आप सबके साथ मिलकर मना पाए, इसके लिए जो है मैं आप सबको अभिभावक विद्यालय परिवार की ओर से बहुत हार्दिक जो है शुभकामना व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः धन्यवाद। ठीक है, आज का कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। सभी बच्चे प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद ले लें और व्यवस्थित बैठकर यहाँ पर खाएंगे।